अफसानवी मजमूआ वारदात का पहला अफसाना शिकवा शिकायत। जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक, खुश, खल्क, फयाज और बेदार मुग़ज़ होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है दुनिया को तो उन लोगों की तारीफ में मजा आता है जो अपने घर को जन्नत में डाल रहे हों और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है उसकी तारीफ दुनिया वाले नहीं करते, वो तो उनकी निगाह में खुद गर्ज हैं, बखील हैं, तंग दिल हैं, मगरूर है, कोर बातिन है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी तारीफ घर वाले क्यों करने लगे? अब उन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान क्या करते हैं। बाहर से कोई चीज़ मंगाऊं तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई गाहक भूल कभी ना जाता हो। ऐसी दुकान पर ना चीज़ अच्छी मिलती है, ना वजन ठीक होता है, ना दाम ही मुनासिब। ये नकाइस ना होते तो वो दुकान बदनामी क्यों होती? उन्हें ऐसी ही दुकान से सौदा सब खरीदने का मर्ज है। बारह कहा कि किसी चलती हुई दुकान से चीज़ें लाए और वहाँ माल ज़्यादा खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है, मगर नहीं, टुटपुंजियों से उनको हमदर्दी है और वो इन्हीं उल्टे असूरे से मोड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारे बाजार से खराब गुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बैल भी ना पूछे, दाल में कंकर भरे हुए, मन्नू लकड़ी जला डालो क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल और नख असली घी से एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट का, बालों में डालो तो चकट जाए, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चमेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो जैसे उन्हें डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल है। मेरा तजुर्बा कहता है कि नीचे दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज की ये मुसीबत नहीं बर्दाश्त होती। मैं कहती हूँ आखिर टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों है? क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम ही ने ले लिया है? आप फरमाते हैं मुझे देख कर बुलाने लगते हैं। खूब जरा उन्हें बुला लिया और खुशामद के दो चार अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर उन्हें सुध ही नहीं रहती कि वो कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। मैं पूछती हूँ तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गेरों को मुंह ही क्यों लगाती हो? उसका कोई जवाब नहीं, एक खामोशी सौ बुलाव को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था, मैंने तो हजरत को जानती थी, उनसे कुछ पूछने की जरूरत न समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी, इत्तेफाक से आप भी मौजूद थे। बोले ये फरका बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ, बरसों साथ खेले, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने समझा जब उनका दोस्त है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक निभाएगा। सोने का एक जेवर और 50 रुपए उनके हवाले लिए और उस भले आदमी ने वो चीज़ और रुपए न जाने किस ईमान को दे दिए कि बरसों के पहम तकाजों के बाद जब चीज़ बनकर आई तो रुपए में 8 आना तांबा और इतनी बदनुमा की देख कर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया। रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो उनके दोस्त हैं जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में भी हार नहीं। उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के फाका मस्त कलांच हर सरो सामान है, जिनका पेशा ही उन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती करना है। रोज एक ना एक साहब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए अदा किए हो। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मांस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे दोस्त? तो बस बगले झाँक कर रह जाते हैं। आपसे दोस्ती को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर सूखा जवाब ना दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमरवती करो, मगर टाल तो सकते हो। क्या बहाने नहीं बना सकते? मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि ये हजरत भी फाका मस्त हैं, दुनिया उन्हें अमीर समझती रहे, चाहे मेरे जेवर ही क्यों न गिरवी रखनी पड़े। सच कहती हूँ बाज़ औक़ात एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और उन भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपयों के वारिये न्यारे ना कर लें उसे किसी पहलू करार नहीं। उनके करतूत कहाँ तक कहूँ, मेरा तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज बुलाए बेदरमा की तरह, सर पर सवार, न जाने कहाँ के बेफिक्रे उनके दोस्त हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है आपा हजो का अड्डा है? जरा सा तो घर मुश्किल से 2-4 चारपाइयाँ ओढ़ना बिछौना भी अफराद नहीं, मगर आप हैं कि दोस्तों को दावत देने के लिए तैयार। आप तो मेहमान के साथ लेटेंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए और ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाए। जाते हैं तो मेरे और बच्चों के सर जमीन पर पड़े सुकड़ कर रात काटते हैं। गर्मी में खैर मजाका नहीं, लेकिन जाड़ों में तो बस क़यामत ही आ जाते हैं। गर्मी में भी खुली छत पर तो मेहमानों का कब्जा हो जाता है। अब बच्चों के लिए कफस मैं तड़पा करूं, इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये हालत है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लगते तक नहीं सकते। फजल से उनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं, एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो ज़रूरत के वक्त उन्हें ढेले से भी मदद कर सके। दो एक बार हजरत को इसका तजुर्बा और बेहद तल्ख हो चुका है, मगर उस मर्द खुदा ने आंखें ना खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही नादारों से उनकी पट्टी है, ऐसे ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते शर्म आती है, जैसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा भी ना होने दे। वो आपका दोस्त है, शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से राब्ता जब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते, उम्रा मगरूर हैं, मदमग हैं, खुशामद पसंद हैं, उनके पास कैसे जाएं? दोस्ती गांठे के ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं। एक बार हमारा खिदमतगार चला गया और कई दिन दूसरा खिदमतगार न मिला। मैं किसी होशियार और सलीकामंद नौकर की तलाश में थी, मगर बाबू साहब को जल्द से जल्द आदमी रख लेने की फिक्र सवार हुई। घर के सारे काम बदस्तूर चल रहे थे, मगर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। एक दिन जाने कहाँ से एक बांगड़ू पकड़ लाए, उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगलू है, मगर आपने उसकी ऐसी ऐसी तारीफें की है कि क्या कहूँ। बड़ा फरमान बरदार है, परले सर एक ईमानदार, बला का मेहनती, गजब का सलीका शार और इंतहा दर्जे का बातमीज़। खैर मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों कर उनकी बातों में आ जाती हूँ? मुझे खुद ताज्जुब है। ये आदमी सिर्फ शक्ल से आदमी था, आदमियत की कोई अलामत इसमें न थी, किसी काम की तमीज़ नहीं। बेईमान न था, मगर अहमक अव्वल नंबर का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खाता है, कम बख्त दुकानदारों की फितरतों का शिकार हो जाता है। उसे 10 तक गिनती भी ना आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो शाम तक हिसाब न समझा सके। गुस्सा पी पी कर रह जाती थी, खून जोश खाने लगता था कि कान उखाड़ लूं, मगर उन हजरत को कभी इससे कुछ कहने
कहते नहीं देखा। आप उसके ऐबों को हुनर बनाकर दिखाया करते थे और उस कोशिश में कामयाब ना होते तो उन ऐबों पर पर्दा डाल देते थे। कमबख्त का, झाड़ू देने की भी तमीज़ न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारा घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू देता तो इधर की चीज़ उधर, ऊपर के नीचे, गोया सारे कमरे में ज़लज़ला आ गया हो और गर्द का ये आलम कि सांस लेना मुश्किल, मगर आप कमरे में इत्मीनान से बैठे रहते, गोया कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा और कह दिया, अगर कल से तूने सलीके से झाड़ू ना दी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू दी हुई है, हर एक चीज़ करीने से रखी हुई है, गर्द व गुबार का कहीं नाम नहीं। आपने फ़ौरन हंसकर कहा, देखती क्या हो, आज गोरे ने बड़े सवेरे झाड़ू दे दी है। मैंने समझा दिया, तुम तरीक़े तो वो बताती नहीं हो, उल्टा डांटने लगती हो। लीजिए साहब, ये भी मेरी ही खता थी। खैर, मैंने समझा इस नालायक ने कम से कम एक काम तो सलीके के साथ किया। अब रोज़मर्रा साफ़ सुथरा मिलता और मेरी निगाहों में गोरे की कुछ वाक़ियात होने लगी। एक दिन मैं ज़रा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि गोरे दरवाजे पर खड़ा है और ख़ुद बदौलत बड़ी तुंदही से झाड़ू दे रहे हैं। मुझे से ज़ब्त ना हो सका, उनके हाथों से झाड़ू छीन ली और गोरे के सर पर पटक दी। हरामखोर को उसी वक्त धक्कार बताई। आप फरमाने लगे, उसकी तनख्वाह तो बेबाक कर दो। खूब, एक तो काम न करे, दूसरे आंखें दिखाए, उस पर तनख्वाह भी दे दूँ। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। उस पर हजरत कई दिन मुझसे रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जा रहे थे, बड़ी मुश्किलों से रोके। एक रोज़ मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। उस बेकारी का ज़माने में फालतू कपड़े किसी के घर में हैं, शायद रईस के घरों में हो। मेरे यहाँ तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। हजरत ही का तोशा खाना एक बागची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भी भेजा जा सकता है। फिर उस साल सर्दी के मौसम में नए कपड़े बनवाने की नौबत ना आई थी। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया, सर्दी की शिद्दत थी, इसका मुझे खुद एहसास था। गरीबों पर क्या गुजरती है उसका इल्म था, लेकिन मेरे या आपके पास इसके अफसोस के सिवा और क्या इलाज है। जब रऊसा और उमरा के पास एक माल गाड़ी कपड़ों से भरी पड़ी है तो फिर गुरबत क्यों ना बरहंगी का अजाब झेलें। खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया। आपने क्या किया, अपना कोट उतार कर उसके हवाले कर दिया। हजरत के पास यही एक कोट था। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। कई दिन सर्दी खाते रहे, सुबह घूमने जाया करते थे। वो सिलसिला बंद हो गया, मगर दिल भी कुदरत ने उन्हें एक अजीब किस्म का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको शर्म नहीं आती? मैं तो कट जाती हूँ। आखिर मुझसे देखा ना गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूँ, मगर डरी कि कहीं बीमार न पड़ जाए तो और भी आफत आ जाए। आखिर काम तो उन्हीं को करना है, ये अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना नेक नफ्स और मुनकसर मिजाज हूँ। शायद उन्हें इनका औसा पर नाज हो, मैं उन्हें नेक नफ्स नहीं समझती हूँ। ये सादा लोही है, सीधी सादी हिमाकत। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसी को मैंने कई बार रात को शराब के नशे में बदमस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। तो फिर दूसरों को कि कुछ रवि का तवान हम क्यों दें? अगर आप नेक नफ्स और फयाज होते तो घर वालों से भी तो फयाजाना बर्ताव करते, या सारी फयाजी बाहर वालों के लिए ही मखसूस है? घर वालों को उसका अशर अशीर भी ना मिलना चाहिए? इतनी उम्र गुजर गई मगर उस शख्स ने कभी अपने दिल से मेरे लिए एक सौगात भी ना खरीदी। बेशक जो चीज़ तलब करूँ उसे बाजार से लाने में उन्हें कलाम नहीं, मुतलक उज्र नहीं, मगर रुपया भी दे दूँ ये शर्त है। उन्हें खुद कभी तौफीक नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो मांग दूँ उसी पर कनात कर लेते हैं। मगर आखिर इंसान कभी कभी शौक की चीज़ें चाहता ही है। और मर्दों को देखती हूँ घर में औरत के लिए तरह तरह के जेवर कपड़े शौक सिंगार के लिए लवाजमात लाते रहते हैं। यहाँ ये रस्म ममनू है। बच्चों के लिए भी मिठाई खिलौने बाजे बगल शायद अपनी ज़िंदगी में एक बार भी ना लाए हूँ, कसम ही खा ली है। इसलिए मैं तो उन्हें बखील कहूँगी, बदशौक कहूँगी, मुर्दा दिल कहूँगी, फयाज नहीं कह सकती। दूसरों के साथ उनका जो फयाजाना सलूक है, आपकी मुनकसर मिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजिम हैं उसके किसी ओहदेदार से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपके लिए आईने के खिलाफ है, नज़र या डालो तो दूर के बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर जाते ही नहीं, उसका हम खामियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए? औरों को रियायती छुट्टियाँ मिलती हैं, आपकी तनख्वाह कटती है, औरों की तरक्कियाँ होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब तलब हो जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं, कोई पेचीदा मुश्किल काम आ जाए तो उन्हीं के सर मुंडता जाता है। उन्हें मतलब अज़्र नहीं, दफ्तर में उन्हीं घुस्सू और पुस्सू वगैरह के खिताबात मिले हुए हैं। मगर मंजिल कितनी ही दुश्वार तय करें, उनकी तकदीर में वही सूखी घास लिखी है। ये इनकसार नहीं है, मैं तो उसे ज़माना शनासी का फ़क़दान कहती हूँ। आखिर क्यों कोई शख्स आपसे खुश हो? दुनिया में मरवत और रवादारी से काम चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे हैं तो कोई वजह नहीं कि वो हमसे खींचा रहे। फिर जब दिल में कबीदगी होती है तो वो दफ्तरी ताल्लुकात में भी ज़ाहिर हो जाती है। जो मातहत अफसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसकी ज़ात से अफसर को कोई ज़ाती फ़ायदा पहुँचाता है, जिस पर एतबार होता है, उसका लिहाज वो लाजिमी तौर पर करता है। ऐसे बेगर्जों से क्यों किसी को हमदर्दी होने लगे? अफसर भी इंसान है, उनके दिल में जो एजाज़ और इम्तियाज़ की हवस है वो कहाँ पूरी हो? जब उसके मातहत ही फरनेट आपने जहाँ मुलाजिमत की वहाँ से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में साल 2 साल से ज़्यादा न चले, या तो अफसरों से लड़ गए या काम की कसरत की शिकायत करके बैठे। आपको कुनबा परवरी का दावा है, आपकी कई भाई भतीजे हैं, वो कभी आपकी बाबत नहीं पूछते, मगर आप बराबर उनका मुँह ताकते रहते हैं। उनकी एक भाई साहब आजकल तहसीलदार है, घर की जायदाद उन्हीं के निगरानी में है, वो शान से रहते हैं, मोटर खरीद ली है, कई नौकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी खत नहीं लिखते। एक बार हमें रुपये की सख्त ज़रूरत हुई। मैंने कहा अपने बरादर मुकर्रम से क्यों नहीं मांगते? कहने लगे क्यों उन्हें परेशान करूँ? आखिर उन्हें भी तो अपना
अपना खर्च पूरा करना है, मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने खत लिखा, मालूम नहीं खत में क्या लिखा, लेकिन रुपए ना आने थे ना आए। कई दिनों बाद मैंने पूछा तो आपने खुश होकर कहा अभी 1 हफ्ता तो खत पहुंचे हुए हुआ, अभी क्या जवाब आ सकता है, 1 हफ्ता और गुजर गया, अब आपका ये हाल है कि मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं है। अता फरमाते इतने बाशाश नजर आते हैं कि क्या कहूँ, बाहर से आते हैं तो खुश खुश कोई ना कोई शगुफा लिए हुए, मेरे खुशामद भी खूब रही है, मेरे मैके वालों की तारीफ भी हो रही है। मैं हजरत की चाल समझ रही थी, ये सारी दिल जोइयाँ महज इसलिए थी कि आपके बिरादर मुकर्रम के मुतालिक कुछ ना पूछ बैठूं। सारे मुल्की माली अखलाकी तमद्दुनी मसाइल सामने बयान किए जाते थे, इतनी तफसील और शरह के साथ कि प्रोफेसर भी दंग रह जाते, महज इसलिए कि मुझे इस अम्र की बाबत कुछ पूछने का मौका न मिले। लेकिन मैं कब चूकने वाली थी जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमा कंपनी के रुपये रवाना करने की तारीख मौत की तरह सर पर आ पहुंची तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे भाई साहब ने दिन मुबारक से कुछ फरमाया? अभी तक खत ही नहीं पहुंचा, आखिर हमारा हिस्सा भी घर के जायदाद में कुछ है या नहीं है? यहाँ किसी लौंडी बांधी की औलाद है, 500 रुपये साल का नफा 9-10 साल कबल था, अब 1000 से कम ना होगा, कभी एक कौड़ी भी हमें नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 चाहिए, 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 कुछ ना हो तो बीमा कंपनी के प्रीमियम भर को तो हो। तहसीलदार की आमदनी हमारे आमदनी की चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हुए हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ करने लगे, बेचारे घर की मरम्मत कराते हैं, अजीज़ और अकराब की मेहमानदारी का बार भी तो उन्हीं पर है। खूब गोया जायदाद का मंशा महज ये है कि उसकी कमाई इसी में सर्फ हो जाए। उस भले आदमी को बहाने गढ़ने नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं एक नहीं 1000 बता देती, आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। इस जोलानी दफा पर आप मुसन्निफ और शायर भी बनते हैं, तकदीर ठोंक कर बैठ रहे। पड़ोसी की बेबी से कर्ज लिया तब जाकर कहीं काम चला, फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरी जिस्म में आग लग जाती है। ऐसे बिरादरान यूसुफ से खुदा बचाए, खुदा के फजल से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। खुदा का फजल कहूँ या खुदा का कहर कहूँ, सब के सब इतने शरीर हो गए हैं कि माज़अल्लाह, मगर मजाल क्या, ये भले मांस का किसी बच्चे को तेज निगाह से भी देखें। रात के 8 बज गए हैं, बड़े साहबजादे अभी घूम कर नहीं आए, मैं घबरा रही हूँ। आप इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, झल्लाई हुई आती हूँ और अखबार छीनकर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारे दिल में कुछ खलके भी है भी या नहीं, तुम्हें तो खुदा ने औलाद ही नाहक दी। आज आए तो खूब डांटना, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है, आज बच्चा आए तो कान उखाड़ लेता हूँ, मारे थप्पड़ों के एक खाल उधेड़ कर रख दूंगा। क्यों बिगड़ को तेज के आलम में आप उसकी तलाश करने निकलते हैं। इत्तेफाक से आप इधर जाते हैं, उधर लड़का आ जाता है, मैं कहती हूँ तू किधर से आ गया? वो बेचारे तुझे ढूंढने गए हुए हैं, देखना आज कैसी मरम्मत होती है। ये आदत है, ये छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी हाथ में है, तुम इतने शरीर हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज कदरो आफियत मालूम होगी। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने लगता है। अब 1.5-2 घंटे में लौटते हैं, हैरान परेशान और बदहवास घर में कदम रखते हैं, पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका गुस्सा भड़काने के इरादे से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछ कर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज पड़ते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छुप जाती हैं। खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर हैं, हाथ में छड़ी है। मैं भी वो गजबनाक चेहरा देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों उनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर बजाय उसके कि छड़ी से उसकी मरम्मत करें, आहिस्ते से उसके कांधे पर हाथ रखकर बनावटी गुस्से से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी? मना क्या जाता है, मानते नहीं हो? खबरदार, जो अब इतनी देर की आदमी शाम को घर चला आता है या इधर उधर घूमता है। मैं समझ रही हूँ, ये तमहीद है। कसीदा अभी शुरू होगा। गुरेज तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तमहीद ही खत्म हो जाती है। बस आपका गुस्सा फुर हो गया। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और गालिबन खुशी से उछलने लगता है। मैं एहतजाज की सदा बुलंद करती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमांचे तो लगाए होते। इस तरह लड़के शरीर हो जाते हैं। आज 8 बजे आया, कल 9 बजे खबर लाएगा। उसने भी दिल में क्या समझा होगा। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा? बच्चे की रूह ही फना हो गई होगी। देख लेना, जो फिर कभी देर में आएगा। आपके ख्याल में लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी किस्म की बंदिश या दबाव नहीं होना चाहिए। बंदिश से आपके ख्याल में लड़के की दिमागी नशोनुमा में रुकावट पैदा हो जाती है। उसका क्या नतीजा है कि लड़के शत्र बेमहार बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां हैं, कभी कंकुए। हजरत भी इन्हीं के साथ खेलते हैं। 40 साल से तो मैं तजाविज़ आपकी उम्र है, मगर लड़कपन दिल से नहीं गया। मेरे बाप के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कंकवा उड़ा ले या गिल्ली डंडा खेले सके। खून पी जाते, सुबह से लड़कों को पढ़ाने बैठ जाते, स्कूल से जो ही लड़के वापस आते फिर ले बैठते, फिर बस शाम को आधा घंटे की छुट्टी देते, रात को फिर काम में जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ें और लड़के गली गली की खाक छानते फिरें। कभी आप भी सिंग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का लड़कों पर क्या रौब हो सकता है? अब्बा जान के सामने मेरी भाई आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही क़यामत आ जाती थी। उन्होंने घर में कदम रखा और खामोशी तारी हुई। उनकी रूबरू जाते हुए लड़कों की जान निकलती थी। और इसी तालीम की ये बरकत है कि सभी अच्छे ओहदे पर पहुंच गए हैं। सेहत अलबत्ता किसी की भी अच्छी नहीं है, तो अब्बा जान की सेहत ही कौन सी बहुत अच्छी थी। बेचारे हमेशा किसी न किसी बीमार में मुब्तला रहते। फिर लड़कों की सेहत कहाँ से अच्छा हो जाती? लेकिन कुछ भी हो, तालीम तादीब में उन्होंने किसी के साथ रियायत नहीं की। एक रोज़ मैंने हज़रत को बड़े साहबजादे को कंकवे की तालीम देते देखा। यूँ
घुमाओ, यूँ गोता दूँ, यूँ खींचूँ, यूँ ढेल दो, ऐसा दिल जान से सिखा रहे थे कि गोया गुरु मंत्र दे रहे हों। इस दिन मैंने भी उनके ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। मैंने साफ कह दिया, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरे शौक ना पैदा कीजिए। अगर आप इन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बातें बनाने। अब्बा जान किसी लड़के को मिले तमाशे ना ले जाते थे। लड़का सर पटक कर मर जाए मगर जरा भी ना पसीजते थे। और इन भले आदमी का ये हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले के ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छोटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेज़ी खेल भी कितनी खौफनाक होती हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक महलक गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। मगर आपको उन खेलों से बड़ी रग़बत है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो कितने खुश होते हैं, गोया कोई खिला फ़तह कर लिया है। हज़रत को ज़रा भी अंदेशा नहीं है कि किसी लड़के को चोट लग गई तो क्या होगा, हाथ पाँव टूट गया तो बेचारों की ज़िंदगी कैसे पार हो लगेगी। पिछले साल लड़की की शादी थी, आपको ये ज़िद थी कि जहेज़ के नाम कोड़ी भी नहीं देंगे, चाहे लड़की सारी उम्र कुंवारी बैठी रहे। आप अहले दुनिया के खबीसुन नफ्सी आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी चश्मे बसीरत नहीं खुलती जब तक समाज का ये निज़ाम कायम है और लड़की का बलोग के बाद कुंवारे रहना गश्त नुमाई का बाहर से रहती। दुनिया तक ये रस्म फना नहीं हो सकती। 2-4 अफराद भले ही ऐसे बेदार मगज़ निकल आएँ जो जहेज़ लेने से एतराज़ करें, लेकिन उसका असर आम हालात पर बहुत कम होता है और बुराई बेदस्तूर कायम रहती है। जब लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी 20-25 की उम्र तक कुंवारे रहना बदनामी का बास ना समझा जाएगा, उस वक्त आप ये रस्म रुखसत हो जाएगी। मैंने जहाँ पैगाम दिए, जहेज़ का मसला पैदा हुआ और आपने हर मौके पर टांग अड़ा दी। जब इस तरह पूरा साल गुजर गया और लड़की का 17वां साल शुरू हो गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। हज़रत भी राज़ी हो गए क्योंकि उन लोगों ने करारदाद नहीं की। हालांकि दिल में उन्हें पूरा यकीन था कि एक अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था कि अपने मकदूर भी कोई बात उठा ना रखूँगी। सारी शादी के बखैर खैर आफियत अंजाम पाने में कोई शुबा न था, लेकिन उन महाशय के आगे मेरी एक न चलती थी। ये रस्म भी बेहुदा है, ये रस्म बेमानी है। यहाँ रुपए का क्या ज़रूरत है, यहाँ गीतों की क्या ज़रूरत है, नाक में दम था, ये क्यों वो क्यों, ये तो साफ जहेज़ है। तुमने मेरे मुँह का लिख लगा दिया, मेरे आबरू मिटा दी। ज़रा ख्याल कीजिए, बारात दरवाजे पर पड़ी है और यहाँ बात बात पर रद्दो कदा हो रही है। शादी की 7 रात की 12 बजे थे। उस दिन लड़की की माँ बाप व्रत रखते हैं, मैंने भी व्रत रखा, लेकिन आपको जिद थी कि व्रत की कोई ज़रूरत नहीं। जब लड़के के वालिदैन व्रत नहीं रखते तो लड़की के वालिदैन क्यों रखे? मैं और सारा ख़ानदान हर चंद मना करता रहा, लेकिन आपने हस्बे मामूल नशा किया, खाना खाया। खैर रात को शादी के वक्त कन्यादान की रस्म आई। आपको कन्यादान की रस्म पर हमेशा से एतराज़ है, उसे आप महमत समझते हैं। लड़की दान की चीज़ नहीं, दान रुपए पैसे का होता है, जानवर भी दान दिए जा सकते हैं, लेकिन लड़की का दान एक लच्चर सी बात है। कितना समझाती हूँ साहब, पुराना रिवाज है, शास्त्रों में साफ उसका हुक्म है। अजीज़ अखराब समझ रहे हैं मगर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती। कहती हूँ दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या बिल्कुल लामज़हब होंगे, मगर आप कान ही नहीं धरते। पैरों पड़ी, यहाँ तक कहा कि बाबा तुम कुछ ना करना, जो कुछ करना होगा मैं कर लूँगी, तुम सिर्फ चलकर मंडप में लड़की के पास बैठ जाओ और उसे दुआ दे दो। मगर उस मर्द खुदा ने मुतलक समाअत ना की। आखिर मुझे रोना आ गया। बाप के होते मेरी लड़की का कन्यादान चाचा या मामू करे, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने तना कन्यादान की रस्म अदा की। आप घर झाँक के तक नहीं आए। लुत्फ ये कि आप ही मुझसे रूठ गए। बारात की रुखसती के बाद मुझसे महीनों बोले नहीं। झांक मारकर मुझे ही को मनाना पड़ा। मगर कुछ अजीब दिल लगी है कि उन सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। उन सारे ऐबों के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फ़रिफ्ता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, मगर कोई चीज़ है ज़रूर जो मुझे उनका गुलाम बनाए हुए है। वो ज़रा मामूल से देर में घर आते हैं तो मैं परेशान हो जाती हूँ। उनका सर भी दर्द करे तो मेरा जान निकल जाती है। आज अगर तकदीर उनके औज़ मुझे कोई इल्म और अक्ल का पुतला हुस्न का देवता भी दे तो मैं उसकी तरफ आँख उठाकर ना देखूँ। ये रिवाजी वफादारी भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की फितरतों में कुछ ऐसी रवादारियाँ, कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, गोया किसी मशीन के कुल पुर्जे खिसा कर फिट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम ना दे सके, चाहे वो पहले से कितना सुडौल, नया और खुशनुमा क्यों ना हो। आने हुए रास्ते से हम बेखौफ आंखें बंद किए चले जाते हैं। उसके बरक्स किसी अनजान रास्ते पर चलना कितनी जहमत का बास हो सकता है। कदम कदम पर गुमराह हो जाने के अंदेशे, हर लम्हा चोर और रहजन का खौफ, बल्कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं।